वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। करंट अफेयर्स 2021। भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच 6 अक्टूबर 2021 से अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ। मुख्य बिंदु। जिमेक्स अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग द्वारा किया जाएगा। मिसाइलों की कमान अजय कोचर के हाथ में होगी, जो पश्चिमी बेड़े के रियर एडमिरल के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग हैं। जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व JMSDF कागा, एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक इजुमो क्लास हेलीकॉप्टर करियर द्वारा किया जाएगा। कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला 3 रियर एडमिरल इकेउची इजुरु इसकी कमान संभालेंगे। इन जहाजों के अलावा P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। JIMEX-21 का उद्देश्य। JIMEX-21 का संचालन परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने और समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में उन्नत अभ्यासों का संचालन करके एक अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ये बहुआयामी सामरिक अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को मजबूत करेंगे। JIMEX श्रृंखला का अभ्यास जनवरी 2012 में शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। ये अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। दोनों देशों के बीच अन्य सैन्य अभ्यास। JIMEX के अलावा भारत और जापान सालाना धर्म गार्डियन नामक एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास करते हैं। दोनों देशों के बीच शिन्युमाई 3 नामक एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। भारत और जापान अमेरिका के साथ मालाबार नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOFCC ने वन कानूनों को उदार बनाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। संशोधनों की स्थिति। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों को सभी राज्य सरकारों को भेजकर 15 दिनों के भीतर उनकी आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। राज्यों के सुझावों पर विचार करने के बाद मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और संसद के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य बिंदु। यह संशोधन अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को बढ़ाकर वन के संरक्षण के लिए कड़े मानदंडों को आगे बढ़ाता है। संशोधन प्राचीन वनों को बनाए रखने का भी प्रावधान करता है। किसी भी परिस्थिति में प्राचीन वनों के भीतर गैर वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधन के तहत डीम्ड वन, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा 1996 तक सूचीबद्ध किया गया है, को वन भूमि के रूप में माना जाता रहेगा। 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालयों द्वारा अधिग्रहित भूमि, जिस पर वनों का निर्माण हुआ, को वन नहीं माना जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम FCA को वर्ष 1980 में प्रख्यापित किया गया था। T.N. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में 1996 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वन भूमि को 1927 वन अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया था। लेकिन 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी क्षेत्रों को वन की परिभाषा के तहत शामिल किया जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड के तहत वन के रूप में दर्ज हैं। यह संशोधन क्यों पेश किया गया है? वन अधिनियम के तहत वन की परिभाषा रेलवे और सड़कों के मामले में समस्याग्रस्त थी। एक जमीन जो दोनों मंत्रालयों के पास है, लेकिन वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अनुमतियां लगभग 2-4 वर्षों में दी जाती हैं, जिससे कई परियोजनाओं में देरी होती है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान हैंसन ने 5 अक्टूबर 2021 को विजेताओं की घोषणा की। मुख्य बिंदु।
पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने में उनके काम के लिए स्यूकुरो मनाबे और क्लाउस हैसेलमैन को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का दूसरा भाग जॉर्जियो परिसी को इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम्स फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स की खोज के लिए दिया गया था। स्यूकुरो मनाबे 1960 के दशक से उन्होंने यह प्रदर्शित किया था कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापमान कैसे बढ़ता है। इस प्रदर्शन ने वर्तमान जलवायु मॉडल की नींव रखी। क्लाउस हैसेलमैन उन्होंने मौसम और जलवायु को जोड़ने के लिए एक मॉडल बनाया था। इस मॉडल ने यह समझाने में मदद की कि मौसम की अनिश्चित प्रकृति के बावजूद जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो सकते हैं। उन्होंने जलवायु पर मानव प्रभाव के विशिष्ट संकेतों को देखने के तरीकों का भी अध्ययन किया। जियोजियो परिसी द्वारा विकसित मॉडल। उन्होंने एक गहरा भौतिक और गणितीय मॉडल बनाया। इस मॉडल ने गणित, मशीन लर्निंग, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में जटिल प्रणालियों को समझना संभव बना दिया। पृष्ठभूमि वर्ष 2020 में अमेरिका के एंड्रिया गेज, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज और जर्मनी के रेनहॉर्ड जैनेजेल को ब्लैक होल में उनके शोध के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 4 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधिकारियों को उनकी जांच में सहायता करने के लिए चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। मुख्य बिंदु फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर पुलिस कर्मियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) में अपलोड किए गए डेटा संसाधन के साथ संदिग्धों की तस्वीरों की तुलना करने में मदद करेगा। CCTNS की वेबसाइट पर संदिग्धों के 5.30 लाख से ज्यादा फोटो अपलोड किए गए हैं। यह सॉफ्टवेयर संदिग्धों, आरोपी व्यक्तियों, लापता व्यक्तियों और अज्ञात लाशों की तुलना CCTNS वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा से करेगा। आरोपी या संदिग्ध से संबंधित डाटा जरूरत के आधार पर स्टेशनों के बीच साझा किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर पुलिस कर्मियों को यह जांचने में भी मदद करेगा कि आरोपी व्यक्ति हिस्ट्री शीट था या उसके खिलाफ कोई वारंट जारी किया गया है। सॉफ्टवेयर किस डिवाइस पर काम करेगा? यह सॉफ्टवेयर पुलिस थानों के कंप्यूटरों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। क्या यह सॉफ्टवेयर सीसीटीवी फुटेज से चेहरों को पहचान पाएगा? रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के जरिए चेहरों की तुलना करने और उनकी पहचान करने के लिए विभाग ने फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में सुधार करने की भी योजना बनाई है। इस सुधार से सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर लापता या तलाश किए जा रहे लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTN भारत सरकार की एक परियोजना है, जिसे ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है, जो भारत में लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को एकीकृत करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस परियोजना को लागू करने की नोडल एजेंसी है। 4 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम आडम पटापोशन ने प्रतिष्ठित 2021 चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जीता। मुख्य बिंदु उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार, ये खोजें नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इन खोजों से यह समझने में मदद मिली है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों, नर्व इम्पल्सेस को शुरू करते हैं जो बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। इस विकास और ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई रोग स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इस वर्ष, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों विजेताओं द्वारा समान भागों में साझा किया गया है। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल।